इसको फिज़िकल वेदर स्टेशन भी कहते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि वर्चुअल वेदर स्टेशन आते हैं। हमने कंपनी को दिया है यहाँ का इस प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया है, वो वहाँ से हमें इस का वर्चुअल वेदर स्टेशन इंस्टॉल क्रिएट करके देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल वेदर स्टेशन। इसमें जैसे आप अपने मोबाइल ऐप जो आपकी वेदर ऐप होती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, वहाँ टेम्परेचर भी है, वहाँ विंड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जैसे लीफ वेटनेस नहीं है। अब हमें ज़रूरत है कि एक्चुअल में कितना आज लीफ वेटनेस प्लांट के मतलब जो एप्पल है इसके लीफ में कितने टाइम बारिशों के बाद या ड्यू फैक्टर से कितना आवर्स आपको लीफ वेटनेस रहा, ये तो हमें ये सारी ऐप्स नहीं बता सकती। इसके लिए हमारे पास अगर आप देखेंगे जैसे ये वेदर स्टेशन है, इसमें हमने एक सॉइल मॉइस्चर उसके लिए भी लगाया है ये सेंसर। इस तरह से लीफ वेटनेस के लिए हमने सेंसर लगाया है ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे क्या वो रिक्वायरमेंट थी जो स्कैब को चाहे या जो अल्टरनेट को लीफ वेटनेस चाहे, वो रिक्वायरमेंट थी कि नहीं। उसके लिए आप ये देख सकते हो उस प्लांट के अंदर हमने लीफ वेटनेस सेंसर लगाए हैं, ठीक है। यही इसीलिए आप चूँकि अब हमारा जो सिस्टम है ना कि आपको 15 दिन की एक वेदर की आती है फोरकास्टिंग, है ना, आती है ना, इस तरह से हमें डिजीज़ का भी होना चाहिए। अगर वेदर की फोरकास्टिंग है तो हमें डिजीज़ का भी फोरकास्टिंग कितने 15 दिन का होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक तो जो वेदर ऐप्स हैं जो फोरकास्ट करती हैं, उसके साथ साथ आपके पास ये भी होना चाहिए। हमने आपसे मतलब डिस्कस किया था कि डिजीज़ ट्रायंगल का, जैसे आपने स्कैब देखा, आपने अल्टरनेरिया हमने देखा, भी आपने क्वींस में एक डिजीज़ देखी, ठीक है, ग्रेप्स में आपने डाउनी मिल्ड्यू देखा, ठीक है। ये सब डिजीज़ तब आते हैं जब आपको 3 चीज़ें होंगी। एक तो आपका स्कैब का पैथोजन वेंचुरिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी जगह मानो अंटार्कटिका है, वहाँ पे वेंचुरिया नहीं है, वहाँ एप्पल है वेंचुरिया नहीं है, तो डिजीज़ नहीं हो जाएगा, स्कैब नहीं हो जाएगा। इसलिए आपको वेंचुरिया भी होना चाहिए। एप्पल वो एप्पल जो क्या है, जो ससेप्टेबल है ना। जैसे कुछ हैं कुछ एप्पल ऐसे भी होते हैं जो रेजिस्टेंट है, उसमें स्कैब नहीं हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर डिजीज़ नहीं होगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, देखो हम ये भी करते हैं कि नई रेजिस्टेंट वैरायटी को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक जगह का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक आल्टीट्यूड का अलग अलग एक क्लाइमेट होता है। तो अब हमें फॉर शोपियान में, पुलवामा में या बारामूला में किस ऑर्चर्ड में किस जगह पे क्या टेम्परेचर है, ये तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। अब ये जो डिजीज़ आते हैं, पेस्ट जो होते हैं या दूसरी चीज़ें जो हॉर्टिकल सिस्टम में होती हैं, इसके लिए हमें प्रिसाइज़ कि इस लोकेशन पे हमें क्या टेम्परेचर है या क्या ह्यूमिडिटी है या क्या लीफ वेटनेस है, उसी हिसाब से हम कोई डिसीजन लेते हैं। हमने इनको फिज़िकल वेदर स्टेशन को 20 जगह इंस्टॉल किया है। इसके साथ साथ हम तकरीबन 50 वर्चुअल वेदर स्टेशंस पूरे वैली में, हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 5-5 हम वो इंस्टॉल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर हम इससे अपने ज़मींदार भाइयों को अगले साल से इंशाल्लाह हम उनको पहले एडवांस में एटलीस्ट 7 डेज़ पहले हम उनको ये कह सकते हैं कि क्या आपके ऑर्चर्ड में, आपके इलाके में स्कैब का ख़तरा है, अल्टरनेरिया का कब ख़तरा है, कब ख़तरा नहीं है, कब आपको स्प्रे करनी है, कब आपको स्प्रे नहीं करनी है। ये सब चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब हमें एक लोकेशन स्पेसिफिक हमारे पास डेटा अवेलेबल हो वेदर का। तो बाकी हमें जैसे कहाँ पैथोजन, कौन सा पैथोजन कहाँ है, कौन सी डिजीज़ किस इलाके में, ये चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन इन चीज़ों से हमें यही मदद मिलेगी कि किस इलाके में किस ऑर्चर्ड में स्प्रे करने की ज़रूरत है या किस में स्प्रे करने की ज़रूरत है, वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में एडवांस में ही लोगों को बता सकते हैं। जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ जब भी हम कैरी ऑन करते हैं तो इससे एक स्टूडेंट में एक एंथुसिज्म इसमें बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। हमारे क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट इतने इन्वॉल्व नहीं रहते हैं जितने वो इन्वॉल्व तब रहते हैं जब उनको हम फील्ड में लेते हैं, जब उनको वहाँ पर हम एक्सपोज करते हैं कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी जो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में हमारे ग्रोवर्स के लिए कौन से इश्यूज़ हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं और आपका इसमें क्या रोल है, आपका कहाँ ये रोल बनता है कि आप उनको, अपने जो लोग हैं उनको हम कहाँ हेल्प कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ रियली लाउड बाय आवर स्टूडेंट्स।